गांव के किनारे एक साधारण सा घर था जहां कुबेर सिंह, उसका साथी मोहन और उसकी तेज दिमाग वाली पत्नी सीमा रहते थे। कुबेर खानदानी ठग था, मगर उसका अपना नियम था। वो सिर्फ अमीर और बेईमान लोगों को ही निशाना बनाता था। सुनो जी, बहुत दिन हो गए हमने कहीं हाथ नहीं मारा। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, अनाज घट रहा है, बचत खत्म है। उसूल अपनी जगह ठीक है, मगर बिना पैसों के घर कैसे चलेगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो ना, हम गरीब या मेहनती आदमी को नहीं ठगते, बस अमीर और बेईमान ही हमारा निशाना होते हैं। दिक्कत ये है कि आसपास के सब अमीर लोग अब हमसे सावधान हो चुके हैं, कोई मौका ही नहीं दे रहा। तो फिर आसपास क्यों घूम रहे हो? दुनिया सिर्फ हमारे गांव तक थोड़ी है। दूर के इलाकों में रोज नए अमीर खड़े हो रहे हैं, जिन्हें अभी हमारे नाम तक का पता नहीं। शिकार वहीं ढूंढो जहां पहचान न पहुंची हो। दूर के अमीरों पर हाथ डालना आसान नहीं होता। जगह अनजान, लोग अनजान, चाल अलग। अगर जरा सी चूक हुई तो सीधा पकड़ में आएंगे। अपना इलाका छोड़कर खेल खेलना खतरे से खाली नहीं है, ये भी समझ लो। खतरा हर काम में होता है, पर बिना सोचे नहीं जाऊंगी। पहले खबर, फिर कदम। मैं नाम भी जानती हूँ और उनका धंधा भी। 2 सेठ तो ऐसे हैं जो अचानक बहुत अमीर बने हैं, मतलब अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। नाम जानने से कुछ नहीं होता। आदमी कितना चौकन्ना है, किस पर भरोसा करता है, कहाँ कमजोरी है, ये सब जानना पड़ता है। सिर्फ अमीर होना काफी नहीं, बेईमान होना भी जरूरी है, तभी हमारा नियम पूरा होता है। सीमा सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं थी, कई बार वही कुबेर की सबसे बड़ी सलाहकार साबित होती थी। वो लोगों की आदत, लालच और डर को जल्दी पहचान लेती थी। इस बार भी उसके दिमाग में पूरा खाका तैयार लग रहा था। पहला नाम है सेठ राजनाथ। 4 साल पहले कुछ नहीं था, आज 3 गोदाम और 2 हवेलियां हैं। लोग कहते हैं तौल में खेल करता है और मजदूरों का पैसा दबाता है। ऐसे आदमी पर हाथ डालो तो पाप भी नहीं लगता। नाम सुना है उसका, कहते हैं बड़ा होशियार है और हर नए आदमी को परखता है। ऐसे लोगों के यहाँ सीधा जाना मतलब खुद शक के घेरे में आना। तुम्हारी बातें सुनने में आसान लगती हैं, करने में नहीं। सीधा कौन जाएगा? पहले रिश्ता बनाया जाता है, फिर रास्ता। कोई सामान बेचने वाला बनकर, कोई रिश्तेदारी जोड़कर, कोई काम मांगकर। भरोसा बनाओ, जल्दी नहीं। ठगी दौड़ नहीं, लंबी चाल होती है। मुझे यही जल्दी भरोसा बनाने वाली बात खटकती है। जितना लंबा खेल उतना ज्यादा खतरा। अगर बीच में पहचान खुल गई तो निकलना भी मुश्किल होगा। मैं फालतू का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं हूँ। जोखिम बिना बड़ा काम नहीं होता, और हम लड़ने नहीं जा रहे, समझने जा रहे हैं। पहले जानकारी लेंगे, घर का ढंग, रखवाली, आदत, स्वभाव। उसके बाद तय होगा कि हाथ मारना है या छोड़ देना है। भाभी ठीक कह रही हैं भैया। पहले टो लेने में क्या जाता है, देखने में पैसा नहीं लगता। अगर आदमी ज्यादा तेज निकला तो हम खुद ही पीछे हट जाएंगे, पर मौका अच्छा हुआ तो काम बन सकता है। तुम दोनों को काम आसान दिखता है, क्योंकि पकड़ में मैं आऊंगा। नाम मेरा है, चेहरा मेरा पहचाना जाता है। गलती हुई तो मुसीबत भी मेरे ही गले पड़ेगी, इसलिए हर कदम सोच समझ कर ही उठेगा। घर के अंदर बहस गरम थी, मगर तीनों एक दूसरे की काबिलियत जानते थे। कुबेर सावधानी से चलता था, सीमा योजना से और मोहन काम से। जब ये तीनों एक राय हो जाते तो बड़े से बड़ा चालाक भी फंस जाता था। ठीक है, फैसला आसान करते हैं। तुम अभी कुछ मत करो, पहले मैं खुद जाऊंगी। औरत कर लोग जल्दी शक नहीं करते। मैं सेठ राजनाथ के यहाँ काम या सौदा लेकर पहुँचूंगी और उसका दिमाग कितना तेज है परख कर आऊंगी। नहीं, अकेले जाना भी खतरे से खाली नहीं। अगर उसने पहचान लिया या उल्टा सवाल करने लगा तो? बिना तैयारी किसी के घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कम से कम एक पक्का बहाना और कहानी तैयार होनी चाहिए। बहाना भी तैयार है। मैं दुखी औरत बनकर जाऊंगी, कहूंगी मेरा पति शराबी है और घर चलाने को पैसे नहीं देता। उसके इलाज के नाम पर नकली सोने का कड़ा गिरवी रखूंगी, कम पैसे मांगूंगी और सेठ की नीयत परख कराऊंगी। यहीं पर पहली चाल तय हुई। अभी ठगी नहीं, सिर्फ परख होनी थी। सीमा सेठ राजनाथ की होशियारी नापने जाएगी और उसी रिपोर्ट पर आगे का खेल बनेगा। असली कहानी की शुरुआत अब होने वाली थी। अगली सुबह सीमा साधारण कपड़े पहनकर थकी और परेशान औरत का रूप बनाकर सेठ राजनाथ की हवेली पहुंचती है। चेहरे पर चिंता, आवाज में विनती और हाथ में कपड़े में लिपटा कड़ा लेकर वो दरवाजे पर दस्तक देती है। सेठ जी प्रणाम, बड़ी मुसीबत में आपके पास आई हूँ। मेरा आदमी शराब में सब उड़ा देता है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में ये कड़ा गिरवी रखना चाहती हूँ, बस थोड़े पैसे चाहिए।
ताकि गुजारा चल सके। हम यहाँ हर किसी का सामान नहीं रखते। पहले साफ बताओ, कड़ा कहाँ से आया, तुम्हारा है या किसी और का? और इतनी अच्छी चीज होते हुए भी तुम इतने कम पैसों में क्यों गिरवी रखना चाहती हो? सेठ जी, ये मेरी मायके की निशानी है। बेचने का मन नहीं, इसलिए गिरवी रख रही हूँ। ज्यादा पैसे लूंगी तो मेरा आदमी छीन लेगा, कम रकम रहेगी तो शक भी नहीं करेगा, घर भी किसी तरह चल जाएगा। बात तो सीधी कर रही हो, पर जमाना टेढ़ा है। अगर कड़ा असली हुआ तो कीमत ज्यादा बनेगी, फिर भी तुम कम क्यों मांग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि माल गरम है और जल्दी छुटकारा चाहती हो? गरम माल वाले लोग आपके दरवाजे रोते हुए नहीं आते सेठ जी, छुपते फिरते हैं। मैं तो खुद आपका नाम सुनकर आई हूँ कि आप कागज पक्का रखते हैं और सामान सुरक्षित। मुझे बस भरोसे की जगह चाहिए। सेठ राजनाथ सवालों से आदमी की सच्चाई नापता था। वो कड़े को घुमाकर देखता है, दांत से काट कर परखता है, फिर भी उसकी नज़र सीमा के चेहरे और जवाबों पर ज्यादा टिकी थी, क्योंकि असली परख वहीं होती है। ठीक है, मान लिया कड़ा तुम्हारा है, पर अगर तुम पैसे लेकर लौटी ही नहीं तो? नाम, गांव, गवाह कुछ तो लिखवाना पड़ेगा। बिना पहचान के मैं सौदा नहीं करता, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। नाम लिख लो, सीमा, पति कुबेर, पड़ोस का गांव लिख लो। गवाह की जरूरत हो तो कल चौपाल से किसी को ले आऊंगी। मुझे भागना नहीं, बस 2 वक्त की रोटी बचानी है, इसलिए आपके पास आई हूँ। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी और हिम्मत दोनों दिख रही हैं। कड़ा मैं रख लेता हूँ, पर रकम कम ही दूंगा और समय पर पैसे लाना होंगे। याद रखना, हिसाब में चालाकी मैं भी कम नहीं करता। सीमा घर लौटकर कुबेर और मोहन को सेठ राजनाथ के यहाँ हुई पूरी बात बताती है। वो बताती है कि राजनाथ बहुत चालाक और सतर्क आदमी है, जो हर बात को ध्यान से परखता है। कुबेर समझ जाता है कि उसे ठगना आसान नहीं होगा, इसलिए वो नई योजना बनाने का फैसला करते हैं। तीनों मिलकर तय करते हैं कि पहले सेठ का भरोसा जीतना जरूरी है। योजना के अनुसार कुबेर अमीर व्यापारी का भेष बनाकर मोहन के साथ सेठ राजनाथ की हवेली जाएगा। सब तैयारी करने के बाद तीनों आत्मविश्वास के साथ सेठ राजनाथ की हवेली की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उनका असली खेल शुरू होने वाला होता है। कुबेर अमीर व्यापारी का भेष बनाकर मोहन के साथ सेठ राजनाथ की हवेली पहुंचता है। सीमा पहले से वहां मौजूद होकर माहौल समझ रही होती है। राजनाथ अपनी चौकन्नी नजरों से दोनों को देखता है और उनकी असली मंशा जानने की कोशिश करता है। नमस्कार सेठ जी, मैं दूर शहर से आया व्यापारी कुबेर सिंह हूँ। आपके व्यापार और समझदारी के बारे में बहुत सुना है। मैं इस इलाके में नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ और किसी भरोसेमंद और अनुभवी साझेदार की तलाश कर रहा हूँ। नमस्कार व्यापारी जी, आजकल हर कोई साझेदारी की बातें करता है, लेकिन भरोसा बनाना आसान नहीं होता। आप इतने दूर से यहाँ क्यों आए हैं और आपको कैसे लगा कि मैं आपके लिए सही साझेदार साबित हो सकता हूँ? सेठ जी, हमारे मालिक जहाँ भी व्यापार करते हैं वहाँ सबसे ईमानदार और समझदार लोगों को ही चुनते हैं। हमने कई जगहों पर आपके फैसलों और व्यापारिक समझदारी की तारीफ सुनी है, इसलिए खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। सेठ जी, मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। मैंने इनके बारे में बहुत अच्छा सुना है। ये गरीबों की मदद भी करते हैं और व्यापार में भी सच्चाई रखते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप दोनों की साझेदारी सफल हो सकती है। राजनाथ तीनों की बातें ध्यान से सुनता है। वो समझ जाता है कि सामने बैठे लोग साधारण नहीं हैं। वो उनके इरादों को परखने के लिए गहरे और चालाक सवाल पूछने का फैसला करता है। अगर आप इतने बड़े व्यापारी हैं, तो आपके पास अपने शहर में ही साझेदारों की कमी नहीं होगी। फिर आपको इस छोटे गांव में व्यापार करने का विचार कैसे आया? मुझे आपकी योजना विस्तार से सुननी होगी। सेठ जी, बड़े शहरों में प्रतियोगिता बहुत बढ़ चुकी है। मैंने सोचा कि गांव में अनाज और खेती से जुड़े व्यापार में अधिक मुनाफा मिल सकता है। यहाँ मेहनती लोग हैं, बस सही दिशा और निवेश की जरूरत होती है। आपकी बात समझ में आती है, लेकिन व्यापार सिर्फ बातें करने से नहीं चलता। क्या आपके पास अपनी पहचान और व्यापार से जुड़े कुछ प्रमाण हैं जिससे मुझे यकीन हो सके कि आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सेठ जी, मैंने हमेशा साफ व्यापार किया है। ये मेरे व्यापार के कागज और सौदों के दस्तावेज हैं। आप इन्हें आराम से देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी साझेदारी भरोसे और साफ नीयत पर ही खड़ी हो। सेठ जी, हमारे मालिक ने कई जगह गोदाम और खेतों में निवेश किया है। उनके साथ काम करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। हमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, इसलिए हर जगह इनकी इज्जत होती है। दस्तावेज देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी भरोसा नहीं करता।
मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितने निवेश की उम्मीद रखते हैं और इस व्यापार में मुझे क्या फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप शुरुआती निवेश करें, जिससे यहां अनाज खरीदकर बड़े शहरों में बेचने की व्यवस्था की जा सके। इस व्यापार में लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। हम दोनों बराबर हिस्सेदारी में काम करेंगे। सेठ जी, मैंने इनके कई सौदे देखे हैं। ये हमेशा अपने साझेदारों का हिस्सा समय पर देते हैं। अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और आपका नाम भी और ऊंचा होगा। राजनाथ अब सोच में पड़ जाता है। उसे कुबेर की बातें तर्कपूर्ण लगती हैं, लेकिन वो पूरी तरह भरोसा करने से पहले और सवाल पूछकर उनकी सच्चाई परखना चाहता है। अगर ये व्यापार इतना लाभदायक है तो आपने अब तक इसे अकेले क्यों नहीं किया। साझेदारी में जोखिम भी होता है और कई बार धोखा मिलने का डर भी रहता है। सेठ जी, बड़ा व्यापार अकेले नहीं संभाला जा सकता। मुझे यहाँ ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इलाके को समझता हो और लोगों का विश्वास रखता हो। आपकी प्रतिष्ठा ही इस व्यापार को मजबूत बना सकती है। हमारे मालिक हमेशा कहते हैं कि व्यापार में पैसा ही नहीं बल्कि भरोसा भी जरूरी होता है। हमने कई जगह ये सिद्ध किया है कि सही साझेदारी से व्यापार तेजी से बढ़ता है और जोखिम भी कम हो जाता है। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आप सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पहले छोटा निवेश करके आपकी कार्यशैली देखूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी। हम भी चाहते हैं कि आप बिना जोखिम के शुरुआत करें। छोटे निवेश से ही हम व्यापार की नींव मजबूत करेंगे और जब आपको भरोसा हो जाएगा तब इसे आगे बढ़ाएंगे। सेठ जी, आप समझदार आदमी हैं और हर फैसला सोच कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये साझेदारी आपके लिए लाभदायक होगी। गांव के लोग भी इससे खुश होंगे और आपका सम्मान और बढ़ेगा। ठीक है, मैं इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करूंगा। अगर आपकी योजना सही साबित हुई तो मैं निवेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिए, मैं हर कदम पर खुद निगरानी रखूंगा। सेठ जी, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यापार पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित हो। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर ऐसा काम करेंगे जिससे हमें और इस पूरे इलाके को फायदा होगा। राजनाथ सोच समझकर कुबेर के साथ छोटा निवेश करने का फैसला करता है। वो सावधानी रखते हुए सीमित रकम देता है और व्यापार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। कुबेर और मोहन अपनी योजना के अनुसार काम शुरू करते हैं और पूरे भरोसे का माहौल बनाते हैं। वो अनाज खरीदने और बेचने की नकली लेकिन भरोसेमंद व्यवस्था दिखाते हैं। सिर्फ एक सप्ताह के अंदर कुबेर राजनाथ को बड़ा मुनाफा दिखाता है। वो समय पर हिसाब देता है और राजनाथ को उसकी हिस्सेदारी भी सौंप देता है। इतना जल्दी फायदा देखकर राजनाथ हैरान हो जाता है और उसे कुबेर की व्यापारिक समझ पर भरोसा होने लगता है। मोहन लगातार मेहनती और ईमानदार सहायक का अभिनय करता है, जिससे राजनाथ का विश्वास और मजबूत हो जाता है। सीमा भी समय समय पर कुबेर की अच्छाई और ईमानदारी की बातें करके राजनाथ को भरोसे में रखती है। धीरे धीरे राजनाथ को लगने लगता है कि उसे एक सच्चा और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार मिल गया है और यहीं से कुबेर और मोहन की असली योजना सफल होने की राह पर बढ़ने लगती है। छोटे निवेश में मिला मुनाफा देखकर सेठ राजनाथ का भरोसा कुबेर और मोहन पर मजबूत हो चुका होता है। कुबेर समझ जाता है कि अब सही समय है बड़ा दांव खेलने का, इसलिए वो मोहन के साथ नई योजना बनाकर सेठ से मिलने जाता है। सेठ जी, पिछले व्यापार में हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसी वजह से मैं एक और बड़ा सौदा करने का मौका लेकर आया हूँ। अगर इस बार निवेश बढ़ाया जाए तो हमें कई गुना ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। कुबेर जी, पिछला सौदा सच में लाभदायक रहा था, लेकिन बड़ा निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है। मुझे ये समझना होगा कि इस बार व्यापार पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद कैसे रहेगा। सेठ जी, इस बार हमने पहले से मजबूत व्यवस्था बनाई है। बड़े शहर के व्यापारियों से हमारी सीधी बात हो चुकी है। अगर हम अभी निवेश करते हैं तो हमें सस्ता माल मिलेगा और बाद में उसे ऊंचे दामों में बेचा जा सकेगा। राजनाथ दोनों की बातें गंभीरता से सुनता है। उसे थोड़ा संदेह जरूर होता है, लेकिन पिछली सफलता उसकी सोच को प्रभावित करने लगती है और वो कुबेर की बातों को ध्यान से समझने लगता है। अगर ये सौदा इतना बड़ा है तो मुझे पूरी योजना विस्तार से जाननी होगी। मुझे ये भी बताइए कि इस बार नुकसान होने की संभावना कितनी है और आपने उससे बचने के लिए क्या तैयारी की है। सेठ जी, हमने पहले ही व्यापारियों से लिखित समझौता कर लिया है। माल की कीमत तय हो चुकी है और खरीदार भी तैयार हैं। इस वजह से जोखिम बहुत कम हो गया है और फायदा लगभग तय माना जा सकता है।
हमने माल रखने के लिए नया गोदाम भी तय कर लिया है। वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। हमने हर छोटी बड़ी बात सोचकर तैयारी की है ताकि इस व्यापार में कोई परेशानी ना आए। आप दोनों की तैयारी सुनकर मुझे भरोसा तो हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा निवेश करना आसान फैसला नहीं होता। मुझे ये जानना होगा कि इस बार मुनाफा कितना ज्यादा होने की उम्मीद है। कुबेर समझ जाता है कि अब राजनाथ लालच और भरोसे के बीच उलझ चुका है। वो सही शब्दों का इस्तेमाल करके सेठ को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। सेठ जी, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इस बार आपको पहले से 3 गुना ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और देर करने से ये सौदा किसी और के हाथ में जा सकता है। हम आपके साथ ही ये व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया और हमें मौका दिया। अगर आप तैयार हों तो हम तुरंत इस सौदे को आगे बढ़ा सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है कुबेर जी, मैं आपके साथ इस बड़े व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। पिछली सफलता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये फैसला सही रहेगा। मैं जल्द ही पूरी रकम की व्यवस्था कर दूंगा। सेठ राजनाथ पूरी तरह कुबेर पर भरोसा कर चुका होता है। बड़े मुनाफे के लालच और पिछली सफलता के भरोसे में वो अपनी जमा पूंजी निकालकर कुबेर को सौंपने का फैसला करता है। उसी दिन वो कुबेर और मोहन को अपने घर बुलाता है। कुबेर जी, मैंने पूरी रकम की व्यवस्था कर ली है। मुझे भरोसा है कि ये व्यापार हम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस सौदे को जल्द से जल्द शुरू करें ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। सेठ जी, आपने हम पर जो भरोसा किया है हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। ये सौदा आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ साबित होगा। मैं वादा करता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी से ये व्यापार संभालेंगे। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। हमने पहले ही व्यापार की तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही पैसा हमारे पास पहुंचेगा, हम तुरंत माल खरीदने और सौदा पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। राजनाथ बड़ी उम्मीदों के साथ कुबेर को पूरी रकम सौंप देता है। कुबेर और मोहन शांत और भरोसेमंद व्यवहार करते हुए वहां से निकल जाते हैं। राजनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुबेर, अब देर करना ठीक नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके हमें गांव छोड़ देना चाहिए। सुबह होते ही सेठ को सब समझ में आ जाएगा, इसलिए हमें आज ही यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो सीमा। हमने अपनी योजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि कोई हमारे पीछे ना आ सके और हम सुरक्षित जगह पहुंच सके। मैंने बैलगाड़ी और रास्ते की पूरी व्यवस्था कर ली है। रात का समय सुरक्षित रहेगा और कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। गहरी रात में तीनों चुपचाप गांव छोड़ देते हैं। वे अपने साथ सारा पैसा लेकर दूर निकल जाते हैं। उधर राजनाथ आने वाले उजाले के साथ अपने जीवन की सबसे बड़ी ठगी का सामना करने वाला होता है और खानदानी ठग अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं।